साल था 2013। अंग्रेजों की धरती थी, खड़ी थी अपनी ही धरती पर अंग्रेजों की पूरी फौज जो अपने ही घर में ट्रॉफी उठाने का सपना देख रही थी। लेकिन सामने खड़ा था भारत का एक शांत योद्धा। मैच छोटा था लेकिन दबाव आसमान छू रहा था। और जब तूफान थमा तब ट्रॉफी उसके हाथ में थी जो क्रिकेट की दुनिया का बाजीगर था। कहते हैं कुछ लड़ाइयाँ सिर्फ मैदान पे नहीं लड़ी जाती बल्कि वह लड़ी जाती है आत्मा से। और साल 2013 एक ऐसा साल था जब भारतीय क्रिकेट की आत्मा छलनी थी। 16 मई 2013 रात के अंधेरे में दिल्ली पुलिस ने 3 क्रिकेटरों को गिरफ्तार किया। श्रीसंत, अंकित चौहान और अजीत चंदेला। अंकित और चंदेला को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। आरोप था आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग का, मतलब ओवर का एक एक रन पहले से तय था। कई लाख रुपए में बिक चुके थे कुछ रन और कुछ नो बॉले। एक वाइट बॉल होगी, एक ओवर में 16 रन खाने होंगे। रेट बताइए पैसे। अरे भाई साहब आप एजेंट हो, आप बताओ। 10 लाख एक नो बॉल के। भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक धर्म था, लेकिन कुछ लोगों के लालच से उस धर्म की नींव हिल चुकी थी। आईपीएल के उस कांड ने क्रिकेट के धर्म को शर्मसार कर दिया था। सट्टेबाजों के साथ खिलाड़ियों के रिश्ते, गिरफ्तारियां और भारतीय क्रिकेट फैंस का टूटता विश्वास। हर गली हर चौराहे पर अब सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या टीम इंडिया के खिलाड़ी सच में इस क्रिकेट के प्रहरी है या सट्टेबाजों के साझेदार? क्या मैदान पे जो खेला जाता है वह क्रिकेट है या फिर सट्टेबाजों द्वारा लिखी गई कोई पटकथा? आईपीएल में फिक्सिंग के इस काले खेल में न जाने कितने लोगों के हाथ काले हुए हैं। जैसे जैसे पुलिस की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे कई चेहरों से नकाब भी हटता जा रहा है। Fixing in IPL after revelations were made by bookies. Tamil Nadu police are now turning their investigations towards fixing. For the IPL fixing saga, and remember Time Stars investigators are also looking into the links of Srishant's bookie friend with the D gang. CSK and Rajasthan Royals, both previous winners of the IPL, have been suspended for a period of 2 years. हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि इस देश के लोगों में जितनी जल्दी भरोसा पनपता है उतनी जल्दी दम भी तोड़ देता है। अब ना लोगों को उस टीम पे भरोसा था जिसने 2011 का वर्ल्ड कप जिताया था और ना ही उस बोर्ड पे भरोसा था जिस बोर्ड ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से भारतीय क्रिकेट को जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया था। कुछ ऐसे ही हाल और हालात में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के कंधों पर उस खोए हुए विश्वास और खत्म हो चुके सम्मान को हासिल करने का बोझ था। कुछ लोग सिर्फ मैच जीतते हैं, कुछ लोग इतिहास लिखते हैं, लेकिन भारत का वह कप्तान इतिहास लिखकर मैच जीतना जानता था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिकेट आवर का स्पेशल प्रोग्राम किस्सा क्रिकेट का, और आज का किस्सा द लास्ट ट्रॉफी ऑफ महेंद्र सिंह धोनी। आईपीएल के स्पॉट फिक्सिंग ने क्रिकेट की साख पर सवाल उठा दिया था। कुछ ऐसी ही विषम परिस्थितियों में साल 2013 इंग्लैंड की धरती पर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए एक यंग टीम मैदान पर थी। शिखर धवन, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन जैसे युवा खिलाड़ियों पर भारी दबाव था, और इसी दबाव के बीच टीम इंडिया अपना पहला मुकाबला 6 जून 2013 को साउथ अफ्रीका के साथ खेलता है। और इस पहले ही मैच में शिखर धवन ने शानदार 114 रन बनाकर अपने बल्ले से आग उगल दी। शिखर के इस पराक्रम के बदौलत भारत ने 332 रन का लक्ष्य साउथ अफ्रीका को दिया, और फाफ डू प्लेसी, एबी डिविलियर्स और डेविड मिलर जैसे बल्लेबाज रविंद्र जडेजा की फिरकी के सामने नाचते हुए नजर आए, और भारत ने साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीम को 26 रनों से पराजित कर दिया। इस चैंपियंस ट्रॉफी का अपना दूसरा मैच भारत ने 11 जून 2013 को ओवल के इस मैदान पर खेला, और रविंद्र जडेजा ने एक बार फिर अपने 10 ओवर में सिर्फ 36 रन खर्च करके वेस्टइंडीज के 5 बल्लेबाजों को निगल लिया। जडेजा के इस प्रहार से पीड़ित वेस्टइंडीज ने भारत को 234 रनों का लक्ष्य दिया, और शिखर धवन ने एक बार फिर शतक लगाकर कैरेबियाई गेंदबाजों की कमर तोड़ दी, और भारत ने सिर्फ 40 ओवर में ही वेस्टइंडीज के इस लक्ष्य को हासिल कर लिया और वेस्टइंडीज को 8 विकेट से शिकस्त दी। इस चैंपियंस ट्रॉफी का अपना तीसरा मुकाबला 15 जून 2013 भारत अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के साथ खेलता है।
और भारतीय गेंदबाजों ने पाकिस्तान को सिर्फ 166 रन पर समेटकर उनको उनकी औकात याद दिला दी और शिखर धवन और विराट कोहली ने पाकिस्तान के इस पिद्दी से लक्ष्य को उखाड़ फेंका। साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान को पराजित करने के बाद भारत की यह नई नवेली सेना अब सेमीफाइनल में दस्तक दे चुकी थी और सेमीफाइनल में भारत के सामने खड़ा था लंका। 20 जून 2013 भारत लंका के साथ यह सेमीफाइनल खेलता है और भारत ने 8 विकेट से लंका को भी परास्त करके 2013 के इस चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली थी। चैंपियंस ट्रॉफी का ग्रुप मैच सेमीफाइनल 4 मैच 4 जीत, धवन के 363 रन, जडेजा के 12 विकेट और धोनी का नेतृत्व, यही वह आग थी जिसने भारत को फाइनल तक पहुंचा दिया था। लेकिन अब सवाल यह था कि क्या यह आग फाइनल में अंग्रेजों को भी पिघला देगी। 23 जून 2013 को फाइनल एजबेस्टन के इस मैदान पर खेला जाता है। मैच प्रारंभ होने से पहले ही बारिश की बूंदें इस मैदान को छूने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे आसमान भी इस ऐतिहासिक जंग का साक्षी बनने को उतारू हो। बारिश की वजह से 6 घंटे तक खेल रुका रहा, ओवर काटे गए और आखिरकार यह तय हुआ T20 फाइनल के रूप में। 50 ओवर के इस मैच को बारिश ने 20 ओवर का ताबड़तोड़ खेल बना दिया। अंग्रेजों की धरती, अंग्रेजों का मौसम और अंग्रेजों के इरादे सब कुछ भारत के खिलाफ था। इस T20 मैच के लिए सिक्का उछाला गया और सिक्का अंग्रेजों के पक्ष में गिरा। अंग्रेजों ने भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। भारत के लिए हालात भारत के खिलाफ हो चुके थे। पिच गीली थी और इंग्लैंड के पास थे एंडरसन, ब्रॉड और ब्रेसनन जैसे स्विंग के सुल्तान। खैर, भारत की पारी शुरू हुई और प्रारंभ ही भारत के लिए संकट में था जब एंडरसन की एक अंदर आती हुई बॉल पर रोहित शर्मा क्लीन बोल्ड हो गए। 13 ओवर की समाप्ति हो चुकी थी और 66 रन पर भारत अपने 5 विकेट गंवा चुका था। हालात बद से बदतर हो चुके थे। रोहित शर्मा 9, शिखर धवन 31, दिनेश कार्तिक 6, सुरेश रैना 1 और खुद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बिना खाता खोले इस फाइनल में भारत का साथ छोड़ चुके थे। संपूर्ण भारत की धड़कन रुक सी गई थी। ड्रेसिंग रूम में टूटे हुए सपने थे। मैच शुरू हुए अभी सिर्फ घंटा 2 घंटा हुआ था और भारत की पराजय प्रत्यक्ष रूप से सामने खड़ी थी। कुछ ऐसे ही हाल और हालात में एजबेस्टन के इस मैदान पर खड़े थे भारत के 2 युवा खिलाड़ी विराट कोहली और रविंद्र जडेजा। इन दोनों बल्लेबाजों ने भारत के टूट चुके सपने को बिखरने से बचा लिया। विराट कोहली ने 33 गेंद पर 43 रन और रविंद्र जडेजा ने 25 गेंद पर 33 रनों की एक बहुमूल्य पारी खेली और भारत को 129 रनों का एक सम्मानजनक लक्ष्य तक पहुंचाया। सिर्फ 130 रनों के लक्ष्य को देखकर अंग्रेजी कप्तान एलिस्टर कुक ने कहा कि हम इस लक्ष्य को बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लेंगे। अपनी धरती, अपना मौसम और अपने माहौल में यह लक्ष्य अंग्रेजों को मामूली लग रहा था। वह अपने इस मैच में भारत को पराजित करके 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी पर अपना नाम लिखना चाहते थे। लेकिन उन अंग्रेजों को कौन समझाए कि वह भारत जैसा कप्तान कहां से लेकर आते जो उस दौर में अपने हारे हुए मैच को भी विरोधियों से छीन लेने की कला जानता था। वह अंग्रेज भारत जैसा साहस कहां से लेकर आते जिस साहस की बदौलत भारत ने 2001 में ईडन गार्डन जैसा इतिहास रचा था। बारिश की बूंद के बीच प्रारंभ हुए इस मैच में आज एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट थी कि आज का इतिहास किताबों में नहीं बल्कि बारिश की बूंदों में लिखा जाएगा। या तो अंग्रेज आज अपनी पहली आईसीसी ट्रॉफी जीतेंगे या फिर आज भारत अंग्रेजों को उनकी ही धरती और उनके ही माहौल में परास्त करके अपने दामन में लगे दाग को मिटाकर इतिहास लिखेगा। खैर, इंग्लैंड की तरफ से अंग्रेजी कप्तान और इयान बेल ने पारी का आगाज किया और पारी के दूसरे ही ओवर की 5वीं गेंद पर उमेश यादव ने अंग्रेजी कप्तान कुक का हुक खोल दिया। भारत को पराजित करने की अभिलाषा को पालकर मैदान पर आया अंग्रेजों का यह सेनापति
9 गेंद पर मात्र 2 रन बनाकर पवेलियन वापस चल पड़ा। कुक के जाने के बाद इयान बेल ने अंग्रेजी पारी को कुछ देर के लिए संभाल लिया। 5 ओवर समाप्त हो चुके थे और इंग्लैंड सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर 27 रन बनाकर खेल में अभी भी जीवित था। भुवी और उमेश कुमार को बेअसर होता देख छठे ओवर में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने बॉल अश्विन के हाथों में सौंप दी। अश्विन ने दूसरी ही गेंद पर ट्रॉट को अपने स्पिन के जाल में फंसाया और स्टंप के पीछे आउट करा दिया और 8वें ओवर में एक बार फिर अश्विन ने जो रूट को ईशांत शर्मा के हाथों कैच कराकर भारत की उम्मीदों को जीवित कर दिया और अगले ही ओवर में रविंद्र जडेजा ने भारत के लिए दीवार बन रहे इयान बेल को चक्रव्यूह में उलझाया। इयान बेल के पैर इंच भर ही जमीन से ऊपर थे, लेकिन दस्तानों के जादूगर ने गिल्लियां बिखेरने में देर नहीं लगाई। सिर्फ स्टंप के पीछे खड़ा होकर भारतीय कप्तान ने इस मैच का रुख पूरी तरीके से अपने फेवर में बदल लिया था। 10 ओवर समाप्त हो चुके थे और अंग्रेज सिर्फ 46 रन के स्कोर पर अपने 4 विकेट खोकर टीम इंडिया के इस कप्तान और उसके गेंदबाजों के सामने बेबस नजर आने लगे थे। लेकिन इसके बाद अंग्रेजों की तरफ से आए 2 ऐसे बल्लेबाज इयान मॉर्गन और रवि बोपारा, जिन्होंने इस मैच में भारत के लिए सब कुछ बदल दिया। मॉर्गन और बोपारा ने सबसे पहले 11वां ओवर लेकर आए ईशांत शर्मा पर प्रहार किया और 12वें ओवर में रैना को भी कूट दिया और 15वां ओवर लेकर आए एक बार फिर ईशांत शर्मा। रवि बोपारा ने इस छक्के के साथ 11 रन लूटकर अंग्रेजों की इस मैच में पूर्ण रूप से वापसी कराई और 17वें ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने इस सीरीज के सबसे सफलतम गेंदबाज रविंद्र जडेजा को भी आड़े हाथों लिया और उनके ओवर में कुल इस छक्के के साथ 12 रन कूटकर भारत की उम्मीदों को लगभग समाप्त कर दिया था। 17 ओवर समाप्त हो चुके थे और अंग्रेज सिर्फ 4 विकेट खोकर 102 रन बनाकर इस मैच में वापसी को बिल्कुल तैयार थे। मॉर्गन और बोपारा के बीच कुल 57 रनों की साझेदारी हो चुकी थी और अंग्रेजों को जीत के लिए 18 गेंदों पर सिर्फ 28 रनों की जरूरत थी और उनके 6 विकेट अभी पूरी तरीके से सुरक्षित थे। स्टेडियम में बैठे भारतीय दर्शक बिल्कुल मायूस हो चुके थे। मैदान में तिरंगे का आवरण अब बादलों की तरह छट चुका था। मौसम बिल्कुल साफ हो चुका था, लेकिन भारत की उम्मीदें पूरी तरीके से धुंधली हो चुकी थी। भारत में घड़ी की सुई रात 1:30 बजने का इशारा कर रही थी और लोग अपने अपने टीवी बंद करके भारत की पराजय को स्वीकार कर चुके थे। स्कोरबोर्ड कह रहा था कि इंग्लैंड जीत रहा है, लेकिन भारत के कप्तान की आंखें कह रही थी कि कहानी अभी बाकी है, क्योंकि भारत का यह कप्तान तूफान में भी बिल्कुल शांत रहकर भारत की जीत का रास्ता तलाशता रहता है। उस दिन भी उस कप्तान ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने जीत की दहलीज पर खड़े अंग्रेजों को चारों खाने चित कर दिया। पूरी दुनिया जब उम्मीद कर रही थी कि 18वां ओवर भुवनेश्वर कुमार, उमेश कुमार या रविचंद्रन अश्विन में से कोई एक लेकर आएगा, क्योंकि भुवी ने उस दिन 3 ओवर में सिर्फ 19 रन और उमेश यादव ने 2 ओवर में सिर्फ 10 रन खर्च किए थे। वहीं रविचंद्रन अश्विन ने अपने 3 ओवर में सिर्फ 5 रन खर्च किए थे। लेकिन भारत के उस कप्तान ने इन तीनों गेंदबाजों के हाथ में गेंद न देकर गेंद ऐसे गेंदबाज के हाथ में दी जिस गेंदबाज ने अपने 3 ओवर में 27 रन खर्च किए थे और जिस गेंदबाज को उस वक्त तक उस दिन कहीं ना कहीं भारत की हार के रूप में देखा जा रहा था। 18वां ओवर महेंद्र सिंह धोनी ने ईशांत शर्मा को दिया। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का यह फैसला संपूर्ण क्रिकेट फैंस के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए समझ से बाहर था, लेकिन यही तो था वह कप्तान जिसे शायद पता था कि भविष्य की गोद में क्या छुपा हुआ है। खैर, ईशांत शर्मा ने 18वां ओवर प्रारंभ किया और इयान मॉर्गन ने दूसरी ही गेंद पर यह जोरदार प्रहार किया और गेंद 6 रन के लिए बाउंड्री पार चली गई और अगली 2 गेंदें लगातार वाइड हुई। अब अंग्रेजों को इस मैच में जीत के लिए 16 गेंद पर सिर्फ 22 रनों की जरूरत थी। संपूर्ण भारत हैरान था, आखिर क्यों उस वक्त टीम के सबसे महंगे गेंदबाज को यह ओवर क्यों दिया गया। कमेंट्री बॉक्स से भी कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के इस फैसले की आलोचना हो रही थी, लेकिन भारत के उस कप्तान को भरोसा था अपनी टीम पर, अपने उस फैसले पर, अपने उस गेंदबाज पर और अपने भविष्य पर भी, क्योंकि वह भारत का एकमात्र ऐसा कप्तान है इसके फैसले जिसके तर्क दुनिया की समझ से परे है। खैर, सिर्फ 2 गेंद पर 8 रन लुटा चुके ईशांत शर्मा अपनी तीसरी गेंद लेकर आते हैं और इयान मॉर्गन का विकेट लेकर
सीना तान कर खड़े अंग्रेजों की उस अकड़ का एक पांव काट देते हैं। इस घाव से अंग्रेज उभर पाए कि इस ओवर की अगली ही गेंद पर ईशांत ने रवि बोपारा का भी विकेट लेकर अंग्रेजों को पूरी तरीके से हैरान परेशान कर दिया था। अंग्रेजों के दोनों पांव कट चुके थे और वह अब घुटने के बल आ चुके थे। पूरे स्टेडियम का सन्नाटा टूट गया था। स्टेडियम में तिरंगा लहराने लगा। सिर्फ 2 गेंद के अंदर ईशांत ने उनकी रीढ़ और घमंड दोनों तोड़ दिया था। अब ना तो भारत के इस चाणक्य की नीति पर शक था और ना ही ईशांत की प्रतिभा पर। यह 2 गेंदें सिर्फ गेंदें नहीं बल्कि वह बिजली थी जो अंग्रेजों की उम्मीदों पर गिरी और उनके अरमानों को जलाकर राख कर दिया। सिर्फ 2 गेंद पहले जो पागल, जो नासमझ कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के फैसले पर सवाल कर रहे थे, ईशांत को एक अनिश्चित गेंदबाज बता रहे थे, वह सब अपनी अपनी कुर्सियों से उठ खड़े हुए थे और भारतीय कप्तान की सोच और ईशांत की प्रतिभा का गुणगान करते हुए नहीं थक रहे थे। और अगली 2 गेंद पर ईशांत ने सिर्फ 1 रन खर्च किया और इस मैच में भारत की संपूर्ण वापसी सुनिश्चित की। अब अंग्रेजों को यह फाइनल जीतने के लिए 12 गेंद पर 19 रनों की जरूरत थी और भारतीय क्रिकेट के इस चाणक्य ने गेंद रविंद्र जडेजा के हाथों में थमाई। डेथ ओवर में स्पिन, वह भी अंग्रेजों की धरती पर। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का यह फैसला भी लोगों की समझ और आंकड़ों से परे था, लेकिन भारत का यह कप्तान जानता था कि ट्रॉफी आंकड़ों से नहीं बल्कि जिगर से जीती जाती है। 19वां ओवर शुरू हुआ और जड्डू ने दूसरी ही गेंद पर जोश का विकेट लेकर जोश का होश उड़ा दिया और चौथी गेंद पर ब्रेसनन के खिलाफ LBW की अपील की। ब्रेसनन रन लेने के लिए भागा, फिर रोहित शर्मा का यह थ्रो और माही ने इस बार भी कोई गलती नहीं की। इस ओवर में जड्डू ने सिर्फ 4 रन खर्च किए और 2 गेंदों पर लगातार 2 विकेट लिए और अंग्रेजों की उम्मीदों के महल को रेत की तरह धराशायी कर दिया। आखिरी ओवर में अंग्रेजों को जीत के लिए 15 रनों की जरूरत थी और गेंद रविचंद्रन अश्विन के हाथों में थी। रविचंद्रन अश्विन वह गेंदबाज जिसके जिक्र के बिना यह कहानी अधूरी रहेगी। इस छोटे स्कोर के मैच में अश्विन ने अब तक 3 ओवर गेंदबाजी की थी और मात्र 5 रन ही खर्च किए थे और अंग्रेजों के 2 विकेट लेकर भारत को लड़ने वाली स्थिति में लेकर आए थे। खैर, अश्विन के इस आखिरी ओवर में ब्रैड और ड्राफ्ट ने अपनी पूरी ताकत लगाकर कुल 9 रन तो इकट्ठा कर लिए, लेकिन अंततः अंग्रेज यह मैच 5 रन से हार गए और भारत ने अंग्रेजों की धरती पर पराजित करके यह चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम की। और इस जीत के साथ भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ICC की 3 ट्रॉफी जीतने वाले दुनिया के इकलौते कप्तान बन गए। रात के 2 बज चुके थे। एजबेस्टन के इस मैदान पर तिरंगा लहरा रहा था, लेकिन भारत में अधिकांश लोग लगभग 1 घंटे पहले भारत की पराजय को स्वीकार करके अपने अपने टीवी को बंद करके सो चुके थे और सुबह जब उनकी नींद खुली तो उन लोगों ने भारत को चैंपियंस के रूप में देखा तो जैसे उन्हें अपनी ही आंखों पर विश्वास ना हुआ हो। तो दोस्तों, यह थी कहानी 2013 के चैंपियंस ट्रॉफी की। अगर आप भी भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के फैन हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।